सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक दुर्वा के 13वें अध्याय से जिस हस्ती की बात कर रहे हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं। उन्हें आप सब जानते होंगे। आपने उन्हें अपने पसंदीदा सीरियलों व फिल्मों में देखा होगा, लेकिन उनकी कहानी बहुत कम लोग जानते होंगे। यह कहानी एक नृत्यांगना की है जिन्होंने अपना एक पैर खो दिया, पर उसी नृत्य ने एक बार फिर उन्हें नई जिंदगी दी। मुश्किल हालातों से निकलकर नाम बनाना बड़ा कठिन होता है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने सुना तो होगा कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज हम बात कर रहे हैं भरतनाट्यम नृत्यांगना सुधा चंद्रन जी की। सुधा का जन्म 27 सितंबर 1965 को तमिल परिवार में हुआ था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उन्हें बचपन से ही नृत्य का बड़ा शौक था। सिर्फ 4 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें नृत्य की ललक लग गई थी। नृत्य के साथ साथ सुधा पढ़ाई में भी अव्वल आती थी। उन्होंने पढ़ाई और नृत्य के बीच बढ़िया तालमेल बिठा रखा था। 8 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टेज शो किया और 16 वर्ष तक आते आते उन्होंने 75 से अधिक स्टेज शो कर लिए थे। सुधा के सपने पंख लगाकर उड़ते ही जा रहे थे कि तभी ताश के पत्तों की तरह सुधा की जिंदगी बिखर गई। हुआ यूं कि 1981 में सुधा का एक्सीडेंट हुआ और उस हादसे ने सुधा की जिंदगी ही बदल दी। उस एक्सीडेंट में सुधा को चोट तो कम लगी थी, पर घाव में मरहम न लगने से दाएं पैर के टखने में गैंग्रीन, एक प्रकार का कैंसर हो गया और यह गैंग्रीन जल्द ही पूरे शरीर में फैल सकता था। इसलिए उनके माता पिता ने फैसला किया कि उनका दायां पैर कटवाना होगा और गैंग्रीन के संक्रमण को रोकने के लिए उनके दाएं पैर को घुटने के नीचे से काटना पड़ा। गैंग्रीन का संक्रमण तो रुक गया, पर सुधा की जिंदगी बिल्कुल बिखर चुकी थी। जो नृत्य उन्हें अपनी जान से प्यारा था, एक पैर से उसकी कल्पना कैसे की जा सकती थी। पर सुधा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने शौक को ही अपनी जिंदगी बना दी। कृत्रिम पैर के सहारे उन्हें काफी दिक्कतें आई। पूरे 4 महीने के इलाज के बाद उन्होंने जमीन पर कदम रखने शुरू किए। धीरे धीरे नृत्य का अभ्यास करने लगी। यह बिल्कुल आसान नहीं था। कई बार नृत्य करते समय उनके पैर से खून निकल पड़ता था, पर उन्हें तो रुकना ही नहीं था, बस चलते जाना था। उन्हें दुनिया की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं थी। वह तो स्वयं दुनिया के लिए मिसाल बनना चाहती थी। परिवार वालों और खुद की लगन से सुधा ने वो मुकाम पाया जिसकी वो हकदार थी। आर्टिफिशियल पैर के साथ पहली बार 1984 में मुंबई में उनका एक स्टेज शो था जिसमें अपार भीड़ थी। हर कोई देखना चाहता था कि कैसे कोई एक पैर से डांस कर सकता है। उस शो को देखने में नामी हस्तियां भी शामिल हुई,
जब सुधा ने दर्शकों की इतनी भीड़ देखी तो वो समझ गई कि यह सब अपनी एक्सीडेंट से पहले वाली सुधा को देखने आए हैं और आज यह नकली पैरों वाली सुधा इसमें रुकावट नहीं बनेगी। यही एक मौका है जिसमें वो खुद को साबित कर सकती है। बस इतना ही सोचना था कि सुधा ने नृत्य में वो जान डाली कि सबने दांतों तले उंगली दबा ली। सबने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई। बस उस शो ने सुधा को उन बुलंदियों पर बिठा दिया कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उस शो के बाद भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी सुधा को काफी सराहा। उन्हें कई देशों की अकेडमियों से काम करने के निमंत्रण आए। फिल्म निर्देशक रामोजी राव ने उनकी जीवनी पर तेलुगु में मयूरी नाम से फिल्म बनाई, जिसमें स्वयं के किरदार का रोल करके सुधा ने फिल्म को जीवंत बना दिया और यह फिल्म काफी सुपरहिट रही। इस फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड जीता। इस फिल्म को कई भाषा में डब किया गया है। हिंदी भाषा में भी नाचे मयूरी नाम से इसे दोबारा बनाया गया। सुधा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती कई भाषा की फिल्मों में काम कर चुकी है और उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। सुधा कहती है कि एक्सीडेंट के बाद उन्होंने सोचा था कि बस अब जिंदगी अंत की ओर है, पर खुद पर दृढ़ विश्वास व काम के प्रति सच्ची लगन आपके रास्ते खुद ब खुद खोल देती है। ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। सुधा चंद्रन ने यह साबित कर दिया कि भले ही आपने अपने शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग खो दिया हो, पर अगर आपका निश्चय मजबूत है तो आपके सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हालातों से हारने की बजाय उनसे लड़े और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।